नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस 2022 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी भाषा का विकास, हिंदी व्याकरण तथा हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न शामिल होंगे। अतः पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम सभी विषय वस्तु का अध्यायवार अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस पूरे व्याख्या के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी हर प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति से अवगत हो पाएंगे, जो आपको परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप सभी की किसी भी बिंदु से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण करने का यथासंभव पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अतः हमारा यह प्रयास होगा कि हिंदी विषय के लिए आप सभी को अन्यत्र कोई और विकल्प न सोचना पड़े और इस क्लास के माध्यम से आप सभी 30 में 30 आसानी से प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है, और भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह बांग्ला भाषा है, तथा तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह मराठी भाषा है, और संस्कृत जो है यह भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है यह अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा के जो विकास का क्रम रहा है वह वैदिक संस्कृत से हुआ है। इसका क्रम चला है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। अतः हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है और क्रम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो कन्नौजी हिंदी जो है यह पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। बांगरू जिसको हम हरियाणवी कहते हैं यह भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो होता है पूर्वी हिंदी की बोली है। तेलुगु जो है यह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तेलुगु जो है तेलुगु, मलयालम, तमिल ये द्रविड़ भाषा की बोलियां हैं। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है राजभाषा के रूप में प्रसिद्ध है, कि तकनीकी भाषा के रूप में, कि राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है यह काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ इसको सर्वाधिक बोलने में इस्तेमाल करते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, यह मथुरा, वृंदावन और आगरा इसका प्रमुख रूप से केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो हिंदी जो है यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। सर्वाधिक बोले जाने वालों की संख्या के आधार पर भारोपीय है, जिसको लगभग भारत में 73% लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। वहीं द्रविड़ को 25% लोग बोलते हैं, और आस्ट्रिक को 1.3% तथा चीनी तिब्बती को 0.7% लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अतः हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में, राष्ट्रभाषा के वर्ग में, विभाषा के वर्ग में या तकनीकी भाषा के रूप में? तो भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, और संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343(1) जो है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 बोलियां प्रचलित हैं: ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ढूढ़ाड़ी हो गया, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ढूढ़ाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है।
मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान की बोली है, मेवाती जो है यह उत्तरी राजस्थान की बोली है, और मालवी जो है यह दक्षिणी राजस्थान की बोली है। ढूढ़ाड़ी जो हो जाएगा ये पूर्वी राजस्थान की बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या पुरानी बांग्ला को? तो ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला को जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो सिंधी की जो लिपि है ये लिंडा लिपि है, मराठी की जो लिपि है यह देवनागरी लिपि है, उड़िया की ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, और गुजराती जो है ये गुजराती लिपि में लिखी जाती है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है वो मराठी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो जब हम भाषा विकास का क्रम देखेंगे तो उसमें सबसे पहली भाषा जो आ जाएगी संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत के बाद पाली आ जाएगा, उसके बाद प्राकृत आ जाएगा, उसके बाद अपभ्रंश आ जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सी भाषा इसमें संस्कृत की अपभ्रंश है, तो अर्थात संस्कृत से बिगड़ा हुआ किसका रूप है, तो वह पाली का है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि संस्कृत का अपभ्रंश जो है वो पाली भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कुटिल लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या सौराष्ट्री लिपि? तो हिंदी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है यह खड़ी बोली है, जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, और यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की? तो ये ध्यान रखेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कौरवी हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा जिसको हम बांगरू कहते हैं, ब्रजभाषा हो जाएगा, बुंदेलखंडी हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। तो ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा। और राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी की प्रमुख 4 बोलियां हैं, जिसमें ढूढ़ाड़ी हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा, मालवी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बुंदेलखंडी ये है, ब्रजभाषा ये भी है, कन्नौजी ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, बघेली जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अभी हमने पढ़ा कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बघेली नहीं है, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो होता है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 134 से 153 तक। तो भारतीय संविधान में राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है, जिसमें 343(1) में यह प्रावधान किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और 351 में क्या उल्लेख किया गया है? तो 351 में यह उल्लेख किया गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, बंगलौर में, चेन्नई में या मैसूर में? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला कह रहा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा कह रहा है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो अभी हमने बताया है कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम जो रहा है, यह सबसे पहले क्या रहा है, संस्कृत रहा है, उसके बाद क्या रहा है, पाली रहा है, उसके बाद क्या रहा है, प्राकृत भाषा रहा है, उसके बाद क्या रहा है, अपभ्रंश भाषा रहा है, और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ है। तो देखिए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, तो संस्कृत कहीं है नहीं, दूसरी भाषा क्या है, पाली। देखिए पाली कहाँ से शुरू हुआ है, तो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो अनुच्छेद 351 में अभी हमने आप लोगों को बताया कि अनुच्छेद 351 में हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बंदोबस्त की व्यवस्था अनुच्छेद 351 में कही गई है। ठीक है, पत्राचार की भाषा अनुच्छेद 346 हो जाएगा, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी 343(1) में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रज भाषा है, पूर्वी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है, या पहाड़ी हिंदी की है। तो ब्रज भाषा जो है यह पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, ब्रज भाषा हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, बुंदेलखंडी हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या बिहारी। तो राजस्थानी में 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी 4 बोलियां हैं, तो इसमें हो गया है ढूढ़ाड़ी हो गया है, मारवाड़ी हो गया है, मेवाती हो गया है, और मालवी हो गया है। पश्चिमी हिंदी में अभी आप लोगों को बताया ब्रज भाषा हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगी, बुंदेलखंडी हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में क्या हो जाएगा, अवधी हो जाएगा, बघेली हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। बिहारी में क्या हो जाएगा, तो बिहारी में मगही हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा, और मैथिली हो जाएगा। ये 3 भाषाएं बिहारी हिंदी की आ जाएंगी। अतः मगही किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी की है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है, मागधी में, अर्धमागधी में, शौरसैनी में, या ब्राह्मण में। तो हिंदी खड़ी बोली जो है यह शौरसैनी से विकसित हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1952 ईस्वी में, 1953 में, 1954 में, या 1956 में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना जो किया गया 1956 में किया गया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, पंजाब राज्य का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, या आंध्र प्रदेश का। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से, या पश्चिमी हिंदी से। तो अभी आप लोगों ने चर्चा किया कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह किसकी भाषा है, तो यह पूर्वी हिंदी की भाषा है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा लिया गया, इसीलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे, सुनीति कुमार चटर्जी थे, या जीबी पंत थे, या पी सुब्बरोयान थे। ठीक है, तो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18, या 22। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है यह 22 भाषाएं इसमें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, या अपभ्रंश।
तो हिंदी की याद जननी जो है यह संस्कृत है। लेकिन अगर यही प्रश्न दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है यह अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा की याद जननी संस्कृत है, क्योंकि सबसे पहली भाषा जो है यह संस्कृत है और संस्कृत से ही विभिन्न भाषाओं का जन्म होते हुए अपभ्रंश का हुआ है और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। अतः हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगी। अगर प्रश्न पूछता है हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो आप आंसर लगाएंगे अपभ्रंश। अतः इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? तो मराठी जो है यह भारोपी परिवार की भाषा है, गुजराती भी भारोपी परिवार की भाषा है, हिंदी भी भारोपी परिवार की भाषा है, लेकिन मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, यह जो है यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अतः ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भाषा विकास से संबंधित थे, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और केबीएस प्राइमरी लेवल के लिए आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लासेस को लेते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कहीं अन्यत्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।